दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार। तो जिसका इंतजार था वो हो गया है। आयरेडा के Q3 के नतीजे आ चुके हैं। आज हम इन्हीं नंबर्स को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस आखिर रही कैसी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक थे या उम्मीद से बेहतर थे, या फिर कहीं इन्होंने निराश तो नहीं किया? चलिए पता लगाते हैं। किसी भी कंपनी की कहानी शुरू होती है उसके रेवेन्यू से, यानी कि उसकी टॉप लाइन से। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि IREDA ने कमाई के मामले में आखिर कैसा परफॉर्म किया है। रेवेन्यू में एक बहुत ही शानदार उछाल देखने को मिला है। अगर साल दर साल देखें तो कमाई में लगभग 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और अगर पिछली तिमाही से भी तुलना करें तो भी करीब 6 से 7% की एक ठोस ग्रोथ दिखाई देती है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये साफ साफ बताते हैं कि भारत में ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग की डिमांड कितनी मजबूत है और आयरेडा इस डिमांड को पूरा करने में सबसे आगे चल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की असली कमाई की, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम या NII की। किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए ये सबसे जरूरी आंकड़ा होता है, क्योंकि यही बताता है कि कंपनी ने उधार देकर असल में कितना कमाया। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, पिछले साल इसी तिमाही में NII 622 करोड़ रुपए था। इस बार बाजार ये मानकर चल रहा था कि ये करीब 850 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। तो यही वो बेंचमार्क था जिसे कंपनी को पार करना था। और देखिए कंपनी ने क्या किया, उन्होंने उम्मीदों को पार कर दिया। NII 870 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। ये ना सिर्फ बाजार के अनुमान से ज्यादा है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले 40 से 42% की एक जबरदस्त छलांग भी है। ये वाकई में एक बहुत मजबूत परफॉर्मेंस है। अच्छा, अच्छी कमाई के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मुनाफा। देखते हैं कि सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी की जेब में असल में कितना पैसा आया। पिछले साल इसी तिमाही का 425 करोड़ का मुनाफा इस बार बढ़कर 585 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब साल दर साल लगभग 38 से 39% की बहुत ही प्रभावशाली ग्रोथ है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, मुनाफे में ग्रोथ तो मजबूत थी, लेकिन ये बाजार की उम्मीदों के दायरे में ही थी। एनालिस्ट्स ने लगभग इतने ही प्रॉफिट का अनुमान लगाया था। तो यहाँ कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था, बल्कि एक ठोस और उम्मीद के मुताबिक नतीजा था। मुनाफे के आंकड़े दो शानदार हैं, पर क्या कंपनी की नींव भी उतनी ही मजबूत है? अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की जांच करते हैं। इसमें हम उसकी एसेट क्वालिटी और काम करने की क्षमता को देखेंगे, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कंपनी के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी कि जो बुरे लोन हैं, वो ग्रॉस और नेट दोनों लेवल पर कम हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी की लोन बुक की क्वालिटी सुधर रही है और रिस्क घट रहा है। इसके अलावा कंपनी पहले से कहीं ज्यादा कुशल हो गई है। ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन दोनों में सुधार का मतलब ये है कि कंपनी अब अपनी कमाई के हर रुपए पर पहले से ज्यादा मुनाफा बना पा रही है। तो इन सभी आंकड़ों को मिलाकर देखें तो IREDA के इस तिमाही के प्रदर्शन पर हमारा आखिरी फैसला क्या है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए सबसे अहम चीज होती है प्रति शेयर आय, यानी EPS। ये पिछले साल के 1.58 रुपए से बढ़कर 2.09 रुपए हो गया है, जो शेयर होल्डर की वैल्यू में एक ठोस बढ़ोतरी को दिखाता है। संक्षेप में कहें तो हर पैमाने पर, चाहे वो रेवेन्यू हो, कोर इनकम हो, प्रॉफिट, एसेट क्वालिटी या फिर एफिशिएंसी, ये साफ है कि IREDA ने इस तिमाही में एक बहुत ही मजबूत और शानदार प्रदर्शन किया है। तो इस तिमाही के आंकड़े तो बेहतरीन हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या आयरेडा इस जबरदस्त ग्रोथ की रफ्तार को आगे भी बनाए रख पाएगा? यही वो सवाल है जिस पर अब पूरे बाजार की नजर टिकी होगी। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.